तो चलिए आज हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन आई एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो हमें लाइट के लिए सेंसिटिव बनाता है। लाइट के लिए सेंसिटिव ये किस प्रकार बनाता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हमको इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना हुआ है और किस प्रकार से यह लाइट को सेंस करता है। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके जो बाहरी एक बल्ज होता है, हमारी आँख में जो बाहर की ओर एक बल्ज जैसा होता है, इस बल्ज को हम बोलते हैं कॉर्निया। ये एक क्लियर ट्रांसपेरेंट टाइप का कवर जैसा होता है। फिर इसके अंदर इस जगह पर एक द्रव भरा रहता है, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। ठीक है, तो ये जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, ये लिक्विड भी ट्रांसपेरेंट होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है वह है आइरिस। आइरिस यानी इसे हिंदी में परितारिका बोला जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर आपको इसमें दिख रहा है, यही हमारी आइरिस है और इसके अंदर इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अब इन दोनों का काम क्या है? ये जो दोनों चीज़ें हैं, यह आँख में कितना लाइट एंटर करेगी इसको रेगुलेट करती हैं। जैसे अगर हम, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है जब लाइट ब्राइट होगी, तो उस समय देखिए आप इन दोनों पिक्चरों को देख सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे अगर लाइट ब्राइट है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारी आइरिस है उसने हमारी जो प्यूपिल है उसका साइज़ छोटा कर दिया है, और जब लाइट बहुत डिम है तो उस समय क्या है, इसने हमारी प्यूपिल का साइज़ बड़ा कर दिया है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब लाइट ब्राइट होगी तो हमारी आँख में जो लाइट एंटर करेगी वो कम जाएगी, जिससे हमारे आँख के जो अंदर रेटिना होता है, यानी रेटिना जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस रेटिना को डैमेज ना हो पाए, इसलिए इसका साइज़ रेगुलेट किया जाता है। अगर जब हम डिम लाइट में रहते हैं तो उस समय क्या होता है कि इसका साइज़ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमको ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अगला हम देखते हैं, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं आई लेंस। आई लेंस आप देखिए, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं ये एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, इसको हम नेचुरल कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, और इसके दोनों ओर सिलियरी मसल लगी रहती हैं। अब इनका काम क्या होता है? ये सिलियरी मसल्स इस जो हमारे आई लेंस है इसकी साइज को बड़ा या छोटा कर सकती हैं। यानी अगर यह पतला हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा तो इसकी फोकस लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, और यह छोटा होता है तो इसकी फोकस लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे आँख के नियर बाय होगा तो उस समय इसको अपनी फोकल लेंथ कम करनी पड़ती है। फोकल लेंथ कम करके, अब फोकल लेंथ बढ़ाना घटाना क्यों है, सबसे पहले तो ये समझ लो। बढ़ाना घटाना इसलिए है क्योंकि इसको हमारे जो सारे इमेजेस हैं वो कहाँ पर बनानी है, रेटिना पर बनानी है। तो अगर ये फिक्स फोकल लेंथ वाला होगा तो उसकी जो इमेज है कभी रेटिना के आगे बन जाएगी, कभी रेटिना के पीछे बन जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है, जो हमारा ये आई लेंस है इसकी जो साइज़ है उसको बड़ा या छोटा किया जाता है ताकि इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो पाए। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट आई के नज़दीक है, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। ये मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिससे इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर बन पाएगी, रेटिना पर बन पाएगी। साथ ही जब हमको कोई ऑब्जेक्ट दूर दिखाई देता है, यानी जब इन्फिनिटी पर होगा या जो हमारा नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर उससे दूर होगा, तो उसी के हिसाब से यह जो हमारा आई लेंस है वो पतला हो जाता है। पतला होगा तो क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और फोकल लेंथ बढ़ने से फिर जो दूर का ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज भी हमको कहाँ पर मिल पाएगी, रेटिना पर मिल पाएगी। क्लियर? तो इसके बाद अब आप देख पा रहे हैं आई लेंस और रेटिना के बीच की चीज़। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप
ये यहाँ पर भी एक हमारा लिक्विड भरा रहता है, इसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमरस। इस लिक्विड या इस पदार्थ के कारण जो हमारी आँख है वो नम रहती है। आप जैसे देखते हैं हमारी आँखें नम होती हैं, तो उसका कारण यही है। फिर अब आते हैं हम आगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसे हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना क्या करता है, ये हमारा एक रेटिना पर क्या होता है, जो हमारी आँख की जो भी इमेजेस होती हैं, हमारे आँख द्वारा जो भी इमेजेस बनाई जाती हैं इस लेंस द्वारा, वो रेटिना पर बनती हैं। ठीक हो गया। तो इस रेटिना पर कैसी इमेज बनती है ये जानना भी ज़रूरी है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। और आप ये भी जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कौन सा इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो रेटिना है वहाँ पर कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर रेटिना पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है तो हमें हर कोई चीज़ सीधी कैसे दिखाई देती है। तो वो सीधी कैसे दिखाई देती है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक है ऑप्टिकल नर्व। अब ये जो ऑप्टिकल नर्व है, यह जो हमारे आई में यानी रेटिना में जो भी इमेज बनती है उसको ले जाती है हमारे दिमाग तक। दिमाग में जाकर यह इमेज प्रोसेस होकर सीधी बन जाती है। तो इसलिए हमको हर कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। ठीक, तो इसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अब ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है, देखिए हमारे जो आँख की रेटिना होती है इसके अंदर दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है रॉड सेल और दूसरी होती है कोन सेल्स। जो रॉड सेल्स होती हैं उनका काम होता है लाइट को एब्जॉर्व करने का, यानी लाइट को देखने का काम किसका होता है, रॉड सेल्स का। और जो कोन सेल्स होती हैं, कोन के साइज की सेल, उनका काम होता है डिम लाइट और कलर को देखना। ठीक, लेकिन जो ये वाला इलाका है यहाँ पर क्या है, इस इलाके में वो सेल्स नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, क्योंकि यहाँ पर वो पाई नहीं जा रही है, तो यहाँ पर अगर इमेज बनेगी तो हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक हो गया। तो ये है आई का स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी जो हमारा आँख का आई लेंस है उसका फोकस लेंथ बढ़ाने या घटाने की जो भी क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक, यानी जब वो कोई नियर बाई चीज़ देखता है तो अपनी फोकल लेंथ को कम कर देता है, और जब फार कोई थिंग होती है या कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस समय क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा देता है। तो इसी पावर को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये किससे पॉसिबल हो पाती है, जो उसके दोनों किनारों पर लगी हुई सिलियरी मसल्स होती हैं उसके द्वारा ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, आप यहाँ पर इस इमेज में देख पा रहे होंगे। देखिए जब कोई चीज़ हमारे आँख से बहुत दूर होती है तो वहाँ पर जो रे आती हैं ऑब्जेक्ट से वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल होने के कारण क्या होगा, वो थोड़ा दूर से आएंगी और इसलिए हमारा जो लेंस होगा पतला हो जाएगा और हमारी जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर बनेगी। ऐसे ही जो हमारा नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है उससे रेज क्या होती है, डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, इस तरीके से डाइवर्ज होती हैं। तो डाइवर्ज हुई रेज को फिर से इसने क्या करना है, कन्वर्ज करना है। तो इसके लिए ये क्या होता है, मोटा हो जाता है, अपनी फोकल लेंथ को कम करता है और इमेज बनाता है कहाँ पर, रेटिना पर। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। इसके बाद आता है हमारे जो आइज़ के डिफेक्ट्स होते हैं, यानी हमारी आइज़ में कौन कौन से ऐसे डिफेक्ट आते हैं जिससे हमारी आँख खराब होती है। तो ये डिफेक्ट मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला आप देख रहे हैं मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया एंड तीसरा है प्रेसबायोपिया। अब जो मायोपिया है इसको हम शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस भी बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। और हाइपरमेट्रोपिया इसको हम दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं, और ये है हमारा जरा दूर दृष्टिता। ठीक, तो अब जैसे फर्स्ट है आपका निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इंसान को दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है, दूर की चीज़ साफ नहीं दिखाई देगी, नज़दीक की चीज़ साफ दिखाई देगी। यानी जो उसका फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट वो आपको पता है जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी से क्या होगा, थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा।
अब इसके कारण क्या होता है? कारण है, देखिए, एक तो है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, यानी हमारा जो आई लेंस होता है वो जो दूर से आने वाली किरणें होती हैं उनको ज़्यादा कन्वर्ज कर देता है, जिससे जो इमेज है वह रेटिना से पहले ही बन जाती है। और दूसरा क्या होता है, जो हमारा आई बॉल होती है वो लॉन्ग हो जाती है, लंबी हो जाती है। इससे क्या होगा, आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे भी क्या होगा, जो हमारा इमेज है वो किस रेटिना से पहले बननी चालू हो जाएगी। तो इसका जो करेक्शन है वो कैसे किया जाता है? इसका करेक्शन करने के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। आपको कैसे करते हैं, एक इमेज की तरह देखेंगे। देखिए, जैसे इसमें अभी मैं आपको बता रहा था कि जो इमेज है वह रेटिना से पहले बनती है, ठीक। तो अब इसके बाद इसको हम जो कनकेव लेंस है इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा इसको सही किया जाता है। और कनकेव लेंस का काम क्या होता है, यह क्या करता है, जो हमारी किरणें होती हैं उनको डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, थोड़ा सा फैला देता है, जिससे फैली हुई किरणें हमारे आई लेंस में जाएंगी तो उन किरणों को फिर ये रेटिना पर फोकसित करेगा और वहाँ पर इमेज बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या होता है, हमको नज़दीक की चीज़ सही दिखाई देती है और दूर की चीज़ क्लियर नहीं दिखाई देती है। और इसको सही कैसे किया जाता है, कनकेव लेंस से। और कारण क्या होता है इसका कि जो हमारा आई लेंस है वो ज़्यादा कन्वर्ज करने लग जाता है किरणों को, और जो हमारा आई बॉल है वो लंबी हो जाती है, ठीक। इसके कारण हमें नियर साइटनेस देखने को मिलती है। अच्छा, इसके बाद आपको जैसे कभी देखा होगा आपने कि कोई जो इंसान जिसको ये आइज़ की प्रॉब्लम होती है, नियर साइटनेस या फार साइटनेस होती है, तो उसको चश्मा लगता है। फिर उसको एक नंबर बताया जाता है कि तुमको इतने नंबर का चश्मा लगा है। अब उसमें आपको कैसे पता चलता है कि ये नंबर कौन सा है, यह नियर साइटनेस के लिए है या फार साइटनेस के लिए, मायोपिया के लिए है या हाइपर मेट्रोपिया के लिए है? तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, लेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंस फार्मूला के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि जो हम किसी भी लेंस की पावर को कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है, P = 1/f, यानी f इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अगर आपकी पावर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब क्या है, हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कनकेव लेंस। अब ये माइनस में क्यों आती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है, माइनस में। फोकल लेंथ माइनस में क्यों होती है कनकेव लेंस की, क्योंकि जो कनकेव लेंस होता है उसमें, जैसे आपको यहाँ पे समझाएंगे, जो कनकेव लेंस होता है उसमें किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे अगर हम यहाँ से अगर कोई किरण यहाँ से जा रही है तो वो क्या होगी, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी और वो लेंस के इस ओर बनेगी, ठीक है, इस ओर मिलती हुई प्रतीत होंगी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड वाली चीज़ों को हम माइनस में लेते हैं और राइट साइड वाली चीज़ों को हम प्लस में लेते हैं, क्योंकि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है इसमें किरणें कहाँ पर फोकसित होती हैं, राइट साइड में फोकसित होती हैं और रियल में फोकसित होती हैं। तो इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, वो एक्चुअल में नहीं मिलती है, बस हमको लगता है कि मिल रही हैं और लेफ्ट साइड में मिलती हैं, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है। और इसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है तो इसकी जो पावर होती है उसको भी हम कैसे दिखाते हैं, माइनस में दिखाते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसकी आंख में चश्मा लगा है तो आप उसको देखेंगे कि उसमें प्लस वाला चश्मा लगा है या माइनस वाला लगा है। तो अगर माइनस वाला लगा है तो उसको कौन सा दृष्टि दोष होगा, उसको होगा आपका मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष। अगर प्लस वाला लगा तो उसको होगा हाइपर मेट्रोपिया, यानी दूर दृष्टि दोष। अब जैसे आपको निकट दृष्टि दोष में आपको पता है कि हमको नज़दीक की चीज़ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है, तो इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें हमको दूर की चीज़ दिखाई देती है, नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देती है। अब इसका कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें जो लेंस होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है, वो किरणों को कन्वर्ज कम कर पाता है, जिससे वह जो इमेज बनती है रेटिना से दूर बनने लग जाती है और जो हमारी आई बॉल होती है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, बड़ी हो जा रही थी, इसमें क्या है, छोटी हो जाती है। तो जिसके कारण क्या है, इसकी इमेज रेटिना से दूर बनने लग जाती है, ठीक।
अब इसको सही कैसे किया जाता है? इसको सही करने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस की आवश्यकता होती है। ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इसकी जो कन्वर्ज करने की पावर कम हो चुकी है आई लेंस की, उसको ठीक कर देगा, खुद कन्वर्ज करके इसको लाइट दे देगा। तो जिसके कारण क्या होगा, फिर से हमारी जो इमेज है वह रेटिना पर बननी चालू हो जाएगी। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन भी उसी प्रकार से करेंगे कि इसमें कितने पावर का चश्मा लगेगा, और अगर वो प्लस में आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वह दूरदृष्टि दोष के लिए यूज किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगला जो दृष्टि दोष है उसको हम बोलते हैं प्रेसबाइपिया। इसमें क्या होता है, जो नज़दीक का पॉइंट हो थोड़ा सा दूर खिसक जाता है। आपको पता है हमारा जो नज़दीक का पॉइंट है, नियर पॉइंट, वो 25 सेंटीमीटर होता है, तो वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर खिसक जाएगा। यानी हमको देखने के लिए कोई भी चीज़ 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर रखनी पड़ेगी, वहाँ पर हमको क्लियर दिखाई देगा। अब इसका कारण क्या होता है, इसका होता है कारण एजिंग। अगर हमको कोई ज़्यादा एज का व्यक्ति हो जाता है तो उसकी आँख का जो एकोमोडेशन पावर वगैरह है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हम उसे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसका जो करेक्शन है वो भी सेम हम हाइपरमेट्रोपिया की तरह करते हैं। इसको हम कन्वेक्स लेंस का यूज करके इसको ठीक किया जाता है। कभी आपने ऐसे चश्मे भी देखे होंगे जिसमें ऊपर की ओर एक लेंस लगा रहता है, कनकेव लेंस, और नीचे की ओर कन्वेक्स लेंस लगा रहता है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दोनों टाइप के दोष देखने को मिलते हैं व्यक्ति के अंदर, तो इसलिए इस प्रकार का चश्मा यूज किया जाता है। चलिए इसके बाद अगली चीज़ देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास दो आंखें क्यों होती हैं, और वो भी हमारे हेड के फ्रंट में क्यों होती हैं। इसका आंसर है कि हमको दो आँखें जो भगवान ने दी हैं, यह है एक वाइडर व्यू प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, वाइडर व्यू यानी हमें अपने चारों ओर एक वाइड एरिया देखने के लिए हमको दो आँखें दी गई हैं। ठीक है, एक आँख से हम 150 डिग्री तक देख सकते हैं, और दोनों आँखों से हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। ठीक है, और इसका एक और फ़ायदा है, हम डिस्टेंस को जज कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से आगे देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस में है। वहीं पर अगर जैसे आप इस प्रकार के जानवर देखते हैं जिनकी आंखें हेड के दोनों तरफ होती हैं, वो डिस्टेंस को एकदम से जज नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनकी आंखों का फ़ायदा क्या है कि यह अपने प्रेडेटर को, यानी जो शिकारी होगा, उसको आसानी से देख सकेंगे। इनका जो फील्ड ऑफ व्यू है हमसे ज़्यादा होता है, वो बड़े एरिया को देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये प्रे होते हैं। ठीक है, शिकार होते हैं किसी भी शिकारी के, तो इनको बचना है, तो इसलिए इनमें ऐसी आँख पाई जाती है। वहीं पर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक टाइगर है, इसमें भी आँखें फ्रंट में होती हैं। इसको भी दूरी का अंदाज़ा लगाना पड़ता है, तो इसलिए इसकी आँखें भी फ्रंट में होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक आँख से इस प्रकार से अगर दो पेन लेंगे तो उसकी टिप को अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं मिला पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी दोनों आँखें हैं वह हमको इसका क्लियर व्यू देती हैं कि ये कौन सी चीज़ एग्जैक्टली कहाँ पर है, इसलिए हम एक आँख से ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अगली चीज़ देखते हैं। अगला है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। इसमें जानने के लिए एक चीज़ है कि आपने अगर किसी ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन होता हुआ देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे इंसिडेंट रे होती है और रिफ्रैक्टेड रे होती है, वो दोनों आपस में पैरेलल होती है। किस प्रकार से आपको दिखाते हैं, रुकिए। देखिए, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। अगर ये दोनों को अगर हम आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों आपको इंसिडेंट और इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों पैरेलल देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी प्रिज्म से ये रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो दोनों आपस में पैरेलल नहीं होती है। ठीक, इसमें एक और जानने वाली बात है कि इसमें एक एंगल ऑफ डिविएशन होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन हर किसी प्रिज्म के लिए अलग अलग होता है। ये डिविएशन यानी कितना विचलन हुआ, ये कितनी अपने देखिए, जैसे ये जो लाइट की
लाइट का पाथ है वो ऐसे जाना था, लेकिन वो गई कैसे, ऐसे गई, ऐसे RS की ओर गई। तो जितने एंगल पर ये डेविएट हुई उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हर किसी प्रिज्म के लिए अलग अलग मिलेगा। इसके बाद अगली चीज़ है, प्रिज्म से जो एक स्पेक्ट्रम बनता है उसको देखते हैं। चलिए, प्रिज्म से अगर हम किसी भी वाइट लाइट को गुजारते हैं तो वह क्या करती है, उस वाइट लाइट के अंदर छुपे हुए सारे रंगों को अलग अलग कर देती है। अब इसमें सबसे नीचे यानी जो सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है, विचलन होता है, वह वॉयलेट कलर के रे का होता है, और सबसे कम विचलन होता है हमारा रेड कलर की रे का। और इसका जो सीरियल है इस प्रकार से होता है, विबग्योर। ठीक है, सबसे नीचे हमारा वॉयलेट होगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा प्रिज्म है वो किसी भी वाइट लाइट को उसके सातों रंगों में तोड़ सकता है। और ये सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने बताया था कि हमारी जो वाइट लाइट है वह शुद्ध नहीं होती है, वह 7 रंग के प्रकाश से मिलकर बनी हुई होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, उसमें वह किस प्रकार बनता है। देखिए, जैसे जो हमारा सूर्य है यानी सन है, उससे आने वाली जो रे होती है वह उसका बार बार रिफ्लेक्शन होके हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, देखिए जैसे ये कोई मानो वर्षा की बूंद है, ठीक, इसमें लाइट यहाँ पे एंटर करेगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन होने के बाद उसमें वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, यानी जो लाइट होगी वह बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद उसका इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा और हमको इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। और जो इंद्रधनुष होता है वो हमेशा जिस साइड सूरज होता है उससे उल्टी साइड में बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रेनबो को समझ सकते हैं। इसमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन। और जो ये हमारी वर्षा की बूंद है यह एक छोटे से प्रिज्म की तरह यहाँ पर काम करती है। इसके बाद अगर हम अगला देखें, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये कैसे होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है हमारे जो वायुमंडल में उपस्थित गर्म और ठंडी गैसें होती हैं उनके कारण। देखिए, जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एक लेयर ठंडी हवा की, एक लेयर गर्म हवा की, ऐसे चलती रहती है। तो जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है यानी लो डेंस होती है, और उसके बाद जो ठंडी हवा होती है भारी होती है यानी वो ज़्यादा डेंस होती है। तो इसलिए यह 2 मीडियम की तरह काम करती है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कोई भी लाइट कम डेंस मीडियम से ज़्यादा डेंस मीडियम में या इसका वाइस वर्सा उल्टा होगा तो क्या होगा, जो हमारी लाइट है वह रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ये लेयर बहुत सारी होती हैं, तो उसका बार बार रिफ्लेक्शन होता चला जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, 2 हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो होता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, दूसरा होता है जो हमारे ग्रह है वह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, उनका जो लाइट आती है हम तक वो बहुत ही ज़्यादा कम आती है, एक बिंदु साइज में आती है, दूर से आती है। तो इस वजह से क्या होता है, उसका बहुत दूर से बार बार रिफ्लेक्शन होता हुआ आता है, रिफ्लेक्शन होता आता है, तो जिस कारण वो हमको टिमटिमाता हुआ दिखता है। क्योंकि देखिए, जैसे अब अगर इसको हम इस प्रकार से देखेंगे, माना ये लेयर है, ठीक है, तो यहाँ से रे आई, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन इस तरीके से चलता जाएगा। माना हम इस पॉइंट पे वो चीज़ दिख रही है तो ब्राइट दिखेगी, इस पॉइंट पे लो दिखेगी, ब्राइट लो ऐसे होता जाएगा, जिससे हमको क्या दिखाई देगा, वो तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। वहीं पर जो हमारा ग्रह होता है वो नहीं टिमटिमाता, क्योंकि वो हमारे लिए एक बिगर सोर्स ऑफ लाइट है। अगर माना
जो तारा है उसका लाइट इतनी आ रही है तो ग्रह की लाइट इतनी आएगी। अब इतनी लाइट अगर रिफ्लेक्ट होगी बार बार तो उसका रिफ्लेक्शन का रेट बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हमको वो टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन वहीं पर जो हमारा तारा होता है उसका जो लाइट है वह ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि बहुत छोटा सोर्स है हम तक पहुंचता है उसका, और ग्रह का ज़्यादा सोर्स पहुंचता है, जिससे हमको उसका रिफ्लेक्शन का रेट कम होने के कारण हमें उतना टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देता है वो। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं? अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी सूर्योदय होने से पहले ही हमको सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त होने के बाद भी हमको सूर्य दिखाई देना, यानी ये 2-2 मिनट का डिफरेंस में होता है कि हमें 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है, जब सूर्योदय हुआ रहेगा उससे पहले 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और सूर्यास्त हो जाएगा तो उसके 2 मिनट बाद तक भी हमको दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण भी हमारा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है वही रहता है। अब इसके बाद अगला आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का फैल जाना। इस पर एक फेमस प्रभाव भी है, टिंडल प्रभाव, जो आप हमेशा देखते होंगे। आपके खिड़कियों से जब लाइट आती है तो लाइट का जो हमको पाथ दिखाई देता है वो टिंडल प्रभाव के कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि जो छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, वह प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमको उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। अब इस पे और इसके यूजेज हैं, जैसे जो हमारा स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जैसे अभी आपने देखा हमारे जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 रंग होते हैं, तो जो लो फ्रीक्वेंसी के लाइटें होती हैं वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं आसमान में, और हाई फ्रीक्वेंसी की लाइटें नीचे आ जाती हैं, ठीक। यानी जो नीले तक की लाइटें होती हैं वो क्या होती हैं, वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी, और जो उसके ऊपर की लाइटें हैं, येलोइश टाइप की लाइटें हैं, वो धरती तक पहुंचती है। इसलिए हमको जो सूर्य का प्रकाश होता है पीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले तक की लाइटें आसमान में स्कैटर हो चुकी होती हैं, और इसलिए हमारा जो आसमान है वो नीला ही दिखाई देता है। साथ ही आपने देखा होगा जब सूर्योदय होता है, सनराइज होता है और सनसेट होता है, उस समय हमारा सन होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस समय सेम इफेक्ट होता है, जो लो लाइटें होती हैं वह स्कैटर हो जाती हैं आसमान में, और हाई लाइट यानी रेडिश काइंड ऑफ लाइट हम तक पहुंचती है, ठीक है, जिसके कारण हमको सूर्य लाल दिखाई देने लगता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।